मैं तो समझता हूं कि इस वक्त सबसे बुरा वक्त है पाकिस्तान के लिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आवर इंटरेस्ट। जी जी ये सर। क्या कर रहे हैं ये अफगान गवर्नमेंट, ये क्या कर रहे हैं हमारे खिलाफ, ये इंडियंस को अटैक करने के लिए प्लानिंग फंडिंग टीटीपी के साथ, जो हमारा दुश्मन उनका दोस्त, सब अफगानिस्तान में रह रहे हैं, खुला रह रहे हैं। अमेरिका वापसी की तैयारी कर रहा है अफगानिस्तान से और अब सितंबर का बताया जा रहा है कि शायद अमेरिकी फ़ौजें चली जाएंगी। उसके बाद सिचुएशन क्या होगी अफगानिस्तान में और उसका पाकिस्तान पर क्या इम्पैक्ट होगा। अफगानिस्तान से अमेरिकी फ़ौज के इनखला के लिए 11 सितंबर की डेट दी जा रही है कि वहाँ उस वक्त तक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या सूरत हाल होगी और ये वाकई ऐसा हो जाएगा। हिलाली साहब से पहले राय लेती हूँ। हिलाली साहब क्या ख्याल है आपका, ये जो डेट बताई जा रही है इस वक्त तक अमेरिकी फ़ौज वाकई चली जाएगी, और अगर चली जाएगी तो फिर उसके बाद क्या सिचुएशन होगी? बिल्कुल चले जाएगी, इसलिए कि उन्होंने कहा है कि 11 सितंबर को हम निकलेंगे, 1 मई को हम नहीं जाएंगे मगर 11 सितंबर को हम निकलेंगे। और तालिबान ने कहा है कि एग्रीमेंट के तहत अगर ये 1 मई को ना जाएं तो फिर हमारा एग्रीमेंट इनके साथ वो ख़त्म हो जाता है और फिर हम इनके फोर्सेस को जो अब तक हमने अटैक नहीं किया है, हम इनको भी अटैक करेंगे। देखिए, आपने इससे पहले पूछा था कि पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा होगा। मैं तो समझता हूं कि इस वक्त सबसे बुरा वक्त है पाकिस्तान के लिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आवर इंटरेस्ट। ये जो पूरा ये अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है, ये फंड हो रही, फाइनेंस हो रही है, मैं नहीं कहता पूरा गवर्नमेंट, मगर इन्होंने $3-4 बिलियन खर्चा है इस पे, इन पे। इनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज को खूब पैसे इंडियन से मिल रहे हैं, ये तो हमें पता है। उनकी ट्रेनिंग भी कुछ हद तक हो रही है। और कारजाई के तरह आदमी, वो स्कूल भी हुआ था, स्कूल में भी ही वाज स्कूल्ड इन इंडिया, और साथ साथ हॉलीडेज इन इंडिया, उसके दोस्त भी इंडियंस थे, और उसकी पार्शियलिटी इंडियंस के लिए इतनी थी कि मैं आपको क्या बताऊं, ये सबको पता है। तो मैं समझता हूं ये जो कठपुतली रजीम है गनी और कारजाई की, इनसे बुरा कोई गवर्नमेंट हमारे लिए हो नहीं सकता है। और अगर तालिबान का गवर्नमेंट आएगा, वो आना चाहिए, आएगा इंशाअल्लाह, इसलिए कि कुव्वत तो उनके पास है, और कितना देर तक अमेरिकन असिस्टेंस के बगैर ये लड़ेंगे, मैं नहीं समझता 6 महीने से ज्यादा ये रह सकेंगे। तो ये बड़ी अच्छी बात होगी। और साथ साथ लेट मी फिनिश बाय सेइंग, साथ साथ समीना, ये क्या कर रहे हैं ये अफगान गवर्नमेंट, ये क्या कर रहे हैं हमारे खिलाफ, ये इंडियंस को अटैक करने के लिए प्लानिंग फंडिंग टीटीपी के साथ, जो हमारा दुश्मन उनका दोस्त, सब अफगानिस्तान में रह रहे हैं, खुला रह रहे हैं। बिल्कुल। और वहां से ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमारी कंट्री में इस तरह से अटैक होते हैं जिसके ताने बाने मिलते हैं। इमरान साहब, आपका क्या टेक है? बस 1-1.5 मिनट है हमारे पास। देखिए, ये जो इन्होंने बाइडेन इंतजामिया ने ऐलान किया ना सितंबर में जाने का, उससे भी इंडिया को बड़ी तकलीफ हुई है और उन्होंने इसका बुरा मनाया। और पाकिस्तान के लिए तो इस लिहाज से अच्छी बात है कि पाकिस्तान तो चाहता है कि पुरअमन फौजी इनखला हो, लेकिन पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि जिस तरह रशिया बेयारो मददगार छोड़ के भाग गया था तो वहाँ खाना जंगी शुरू हो गई थी, उसी तरह फिर ये हो जाए। पाकिस्तान इसलिए फैसिलिटेट करता है कि पुरअमन तरीके से सारा मामला हो जाए। हिलाली साहब जिस तरह कह रहे थे तालिबान का मामला, तालिबान क्योंकि इस वक्त सबसे बड़ी फोर्स वहाँ पे तालिबान है। अमेरिका का सिर्फ ये इशू नहीं है कि अमेरिका जो है बड़े शौक से जाना चाहता है या अफगानिस्तान की बेहतरी चाहता है, अमेरिका की अपनी इकोनॉमी का देखें हाल क्या हो गया, खुद फंसे पड़े हैं। अमेरिका अफगानिस्तान की जंग जब आगाज हुआ था उससे लेके अब तक $822 अरब तक यहाँ पे खर्च कर चुके हैं। अब उनका हाल देखें कि जो वहाँ जिनसे वो टैक्स लेते हैं वो अब कहते हैं कि जी हम कब तक और अब तो उनकी अपनी इकोनॉमी की बैंड बज गई है कोरोना की वजह से। बहुत बुरा हाल है, इसलिए अब वो ये चाहते हैं कि किसी तरह अपनी इज्जत बचा के यहाँ से चले जाएं। तो अब सितंबर में आपको नजर आ रहा है कि मुझे लगता है कि ऐसा हो जाएगा और वो पाकिस्तान के हक में होगा या नहीं? बिल्कुल, इसीलिए तो इंडिया के पेट में मरोड़ उठ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। वो अहम मसला जो है वो ये है कि जो अफगानिस्तान के हवाले से ये शाह महमूद कुरैशी साहब गए हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब की बात हुई है, वहाँ से हनीफ अतमार जो कि अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे बात हुई है, उनकी टर्की के वज़ीर ख़ारजा से भी बात हुई है और वो तेहरान जा रहे हैं कल यूएई के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात के बाद।
और फिर उसके बाद वो जाहिर है कि डेस्टिनेशन इस्तांबुल कि इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस किस तरह हो जाए। लेकिन तालिबान वहां पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ये देखना है। तालिबान वहां पे आते हैं या नहीं आते। आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, वहां पे एक की फैमिली के 8 लोग, एक 500 भाई मार दिए वहां पे एक मस्जिद में। वो नामालूम अफराद थे, वो सियासी था, तालिबान थे, क्या थे, ज़ाती झगड़ा था क्या, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर तशद्दुद तो अपनी जगह मौजूद है। अच्छा, ये मैं आपको सिर्फ बताऊं, हिंदुस्तान टाइम्स क्या कह रहा है कि 3.05 से 13.54 पे पहुंच गया पॉजिटिव रेट। यानी आप जरा देखें कि ये किस तरह की सूरत हाल वहां पे डेवलप हो रही है इंडिया के अंदर। होता है ना, वो जो कल मैंने बात की थी ना, मजीद फौजें भेज रहे हैं, क्योंकि इनखला होती हुई फौजें, इनखला होती हुई, चूंकि ये तासुर होता है ना कि वो शिकस्त खा रही, कमजोर हो गई, तो इनखला पे फिर अटैक होते हैं, जाती हुई फौजों पे हमले होते हैं। जो कल बात की थी ना कि और फौजें भेजने का सोच रहे हैं अमेरिका, तो वो उसके पीछे ये एक्चुअली फिलॉसफी होती है कि कमजोरी, हाँ, क्योंकि थोड़े से रह जाते हैं ना आखिर में जब थोड़े से रह जाते हैं तो फिर उनको घेर के चारों तरफ से ना मारा जाए, तो इसलिए वो फिर मजीद फौजें उनको सिक्योर करती हैं कि ये निकल जाए, और फिर वो एक साथ बहुत सारी फौज एक साथ निकलती है जी। तो ये एक आइडिया वहां पे। लेकिन अब वो कहते हैं ना कि वो कप और लिप्स के दरमियान बहुत फासला है, तो अब से लेके 1 मई तक और 1 मई से लेके 9/11 तक बहुत दिन है, बहुत वक्त है। बिल्कुल ऐसे ही बात कर रहा था कि ईरान और सऊदी अरब के दरमियान दोनों ने तरदीद कर दी कि मुज़ाकरात किसी किस्म का बैकडोर चैनल नहीं है। बहुत ही बड़ा वाकया है ये। अगर ये वाकया हो रहा है इराक के अंदर तो ये बहुत बड़ा वाकया है, और ये अगर ये दुरुस्त है खबर, अव्वल तो तरदीद हो गई दोनों की तरफ से, लेकिन जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया के मुज़ाकरात के हवाले से यूएई के अंदर खबर बाहर से आई, उसकी तरदीद नहीं हुई, फिर वो दोबारा आई, फिर उसकी तरदीद हुई, नहीं हुए, बैकडोर में कोई मुज़ायका नहीं है। इशू ये होता है कि जो पार्टी है, जिस पार्टी के ऊपर बात हो रही है, क्या वो पार्टी उस बैकडोर का हिस्सा है? मतलब पाकिस्तान इंडिया का अगर डायलॉग हो रहा है तो क्या कश्मीर उसमें है या नहीं है? नहीं है तो भी बता दें, है तो भी बता दें। मतलब कम से कम, मतलब हमारे अकाबरीन से गुजारिश है कि जब भी पॉलिसी बदलें तो 2-3 घंटे पहले बता दिया करें, ताकि हमारा भी कुछ जहन बन जाए कि यार ये होना है 2-3 घंटे के बाद। मतलब इतनी तेजी के साथ वो चीजें इधर से उधर होती हैं कि आपको समझ ही नहीं आता। कश्मीर में पता नहीं क्या हालात हैं, कश्मीर से फिगर्स नहीं आ रही, कश्मीर बंद पड़ा है, यानी कश्मीर से क्या कितने लोग क्या वो नहीं, ये तो महाराष्ट्र, वहां तो कर्फ्यू जेल बना हुआ है ना, उसकी तो बात कोई कर ही नहीं रहा, भूल गए हैं, सारी दुनिया भूल के बैठी है। कश्मीर का भी, वहां पर भी कोई डॉक्टर्स हैं, कोई टेस्ट हो रहा है, कोई आईसीयू है, कोई हॉस्पिटल है, कोई नहीं। कोई महाराष्ट्र के अंदर फैला हुआ है ज्यादा, तो वो जो मेनलैंड इंडिया है वहां पे, लेकिन कश्मीर में खामोशी छाई हुई है। अब बात ये सारी कि अब इसी पूरी पिक्चर में इंडिया को लेकर आए हैं अमेरिकन कि आप इस्तांबुल तक जाएं, लेकिन इस्तांबुल में इंडिया का कोई रोल नहीं है। और जो अमेरिकन, यानी अगर किसी को सूट करता है ये डिले तो इंडियन एस्टेब्लिशमेंट को करता है, क्योंकि वो इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा नहीं रहे। देखिए ना वो चाइना, ना वो रशिया, ना वो उसके बाद जो दोहा के अंदर मुज़ाकरात, वो उसका हिस्सा नहीं रहे, तो वो अपने आप को लेफ्ट आउट। तो आखिर में ज़ल्म खलील साहब ने उनसे कहा कि आप ले आए, लेकिन उनको कहा जा रहा है कि आप देखें चाइना को, आपका रोल जो है टिल फर्दर ऑर्डर चाइना को देखना है, ठीक है। और पाकिस्तान जो है वो इसी दौरान पाकिस्तान ने भी बैलेंस कर रहे हैं कि चाइना, इंडिया, रशिया, अफगानिस्तान, अमेरिका, ईरान, ये सारा का सारा अरब ममालिक। अब इशू ये है कि इसी सारे के सारे फड्डे के अंदर, अब आप देखिए ना, यूक्रेन के अंदर टर्की यूक्रेन के साथ चला तो गया है, लेकिन शायद टर्की उस तरह से यूक्रेन के साथ ना लड़ पाए जितना अजरबैजान के साथ लड़ा है। जी डॉक्टर साहब, ब्रेक ले लेते हैं, वापस पाकिस्तान अब और इंडिया और ये खित्ता ऐसे आपस में और अंदरूनी हालात ऐसे मिल रहे हैं। ठीक हो गया, बेहतर।